बिजी होंगे। वो तो तिलक जा रहा था ना, तो आंटियां आई हुई थी तो उनको दिखा रहे थे। हाँ, हमारे में ना तिलक जाने से पहले उनको सब कुछ दिखाना होता है। आपके घर में भी तैयारियां चल रही होंगी ना? अरे नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। मम्मी ने कहा कि तिलक जाने के बाद भी ना हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते, वरना आपको तो पता है हमारा कितना मन करता है आपसे मिलने का। अच्छा, थोड़े दिन की तो बात है। आपको पता है इस मोमेंट पे तो हमें फील हो रहा है जैसे हम हीरोइन बन गए हैं और सब लोग हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सीरियसली, आपने हमारे लिए डायमंड का नेकलेस लिया है? अरे यार, खुश, बहुत खुश। आपको पता है हमारा तो बचपन से ही सपना था कि हमें डायमंड का नेकलेस पहनना है, और आपने थैंक यू सो मच। क्या आपकी बहन ने 2.5 लाख का लहंगा लिया है? नहीं, हमारा लहंगा तो 1.5 लाख का ही था। अरे हमारा मतलब है कि लेना चाहिए, क्यों नहीं ले सकते? ब्राइड से ज्यादा चमकेंगी। नहीं, कुछ नहीं। आपको तो पता है ना कि हमें वीडियो बनाने का कितना शौक है। हमने ना अपनी फ्रेंड को बोला है वो हमारी ना शॉर्ट्स और वीडियोस बना देंगी। उसके लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा। आप करेंगे ना? अरे आप करेंगे। उसके लिए ना आपको बहुत अच्छे से पोजेस देने पड़ेंगे। लाइक जब मेरी एंट्री होगी तो आप ना रोने लग जाओगे। आपको रोना ही है, फिर अच्छी वीडियो नहीं आएगी और वो वायरल नहीं होगी। और फिर आपको ना जब मैं ऊपर चढ़ रही होंगी तो मेरा लहंगा हैवी होगा, तो आपको मुझे हाथ देना है ताकि मैं ऊपर चढ़ूँ, ठीक है? अच्छा, हम क्या कह रहे थे, हम ना आपको शाम में कॉल करते हैं। अभी मम्मी बुला रही है, हमें काम है, ठीक है? हम जा रहे हैं। ओके, बाय। माँ, तुम ना हमारे जज्बातों के साथ खेल लो, लेकिन इस चपुर गंजू से हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। पेट देखिए इसका इतना निकला हुआ है कि शादी के बाद अगर इसके साथ घूमने जाएंगे ना तो लोग इसी को प्रेग्नेंट समझ लेंगे। हमें ना लड़के की हाइट इतनी चाहिए कि कल को घर में कोई काम हो तो हमें सीढ़ी लगाने की जरूरत ना पड़े। हम ना कल ही लड़के से मिलके आए, अनरोमांटिक, बोरिंग, ना शादी के पहले कोई रोमांस, ना शादी के बाद कोई रोमांस। और तो और उस लड़के के सर पे तो बाल ही नहीं है। गंजे लड़के से शादी कर लूं क्या मैं? लड़के के सर पे ना घना और लंबा ही बाल अच्छा लगता है। लड़का का पेट निकला हुआ है, चलेगा। हाइट भी कम है, चलेगा। लड़का एकदम बोरिंग मरलाहा टाइप का है, चलेगा। लड़का टकला है, चलेगा। कभी शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? चुपचाप घूम के बैठो, मुंह पे उंगली करो। अरुण इधर आओ, होमवर्क दिखाओ अपना। होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं भी इधर बगल में ही रहती हूँ, लाइट नहीं आ रही थी। रोज के ड्रामे है तुम्हारे, होमवर्क पूरा नहीं करना होता। तेरा हाथ दिखा, शोर मचा रहा वहाँ पे। आज मैं डंडा नहीं मारूंगी, आज ये पेन है ना तेरी फिंगर में घुसा के ऐसे दबाऊंगी। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा? हुआ? होमवर्क हो जाना चाहिए। चिंटू इधर आओ। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 7 होता है। अभी तक तुम्हें खाते नहीं हुआ टेबल। तुम्हारी मम्मी से शिकायत लगानी पड़ेगी मुझे। तुम ना बहुत बदतमीज हो गए हो। मैंने तुम्हें कब से दिया था? तुम पिटने लायक ही हो। अब रोने की जरूरत नहीं ड्रामे करने की। याद करो टेबल जाके उधर। मैम आप थक गए होंगे, कॉफी पी लो। अरे पिंकी की मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? चलिए, थैंक यू। मैम थोड़ा पिंकी पे ज्यादा ध्यान दिया। अरे पिंकी मम्मी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान देती हूँ। देख रहे हो आपकी बेटी को पहले टेबल भी नहीं आते थे, काउंटिंग तक नहीं आते थे। मैंने सब सिखा दिया। अब तो वो रीडिंग भी करने लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना सारे बच्चों की बेटी, लेकिन मेरा पूरा फोकस आपकी बेटी पे ही होता है। आप बेफिक्र रहो। मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ रही है आपकी बेटी, फर्स्ट डिवीजन लाएंगी, देख लेना। बेटा, वो ना सीमा आंटी बता रही थी कि वैकेंसी निकल गई है, तो उसका फॉर्म भर देना। हाँ मम्मी, भर देंगे ना, क्यों सर पर चढ़ी रहती हो? और इतना था तो खुद क्यों नहीं कर ली कुछ? खुद तो कुछ कर नहीं पाई जिंदगी में, बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। माँ, ये देखो तुम्हारी बेटी ने पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अब हम तुम्हारा और बाबा का सारा सपना पूरा करेंगे। देखो बेटा, हम लोग तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं या फिर शादी का, और तुम्हारा छोटा भाई का फ्यूचर तुमसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तुमको ये शादी तो करना ही पड़ेगा। अब डिग्री रहे या गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब आप ताखा पर रख दीजिए। इसका बस काम है सास ससुर का सेवा करना और हमारे बेटा का ख्याल रखना। अब उसके लिए तो कोई गोल्ड मेडल का जरूरत तो नहीं है ना। सुनिए जी, वो कॉलेज से ना नौकरी का ऑफर आया था, तो सोच रहे हैं कि ज्वाइन कर लेते हैं। अरे गजब बात करती हो तुम। नौकरी करोगे तो बच्चा लोग को कौन संभालेगा? सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। सासू माँ, आप हमारे मम्मी पापा से दहेज मांगी है। हमारे उतना काफी नहीं है आपके लिए। अरे नहीं बेटा, हम कहाँ मांगे हैं दहेज। हमारे लिए तो उतना ही बहुत है कि तुम आ रही हो। वो बोले कि गिफ्ट देना है तो हम बोल दिए कि दे दीजिए। अरे ये तो सब माँ बाप देवे ना करता है।
सोना देता है, गाड़ी देता है, सोफा देता है, बर्तन देता है, ये तो सभी माँ बाप देता है। दूसरी बात, ये सब आएगा तो तुम ही ना सुख करोगी, हम सबको क्या है। हाँ सासू माँ, हम सब समझ गए आप जो भी हमें समझाना चाहती हैं। मम्मी पापा, हम क्या कह रहे थे ना, आपको गाड़ी देने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो गाड़ी में बैठते ही नहीं है, हमें तो गाड़ी में उल्टी आती है ना। सासू माँ, हमारे घर में सोफा है ना? हाँ सोफा तो है। अच्छा, आपको सोफा देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब कितना सोफा रखेंगे, एक ही सोफे पे तो बैठेंगे ना। बेटा हम क्या बोले, कुछ और नहीं तो सोना तो ले ही आना। क्या है ना, नबकी नबकी दुल्हन सोना पहनती है तो खूब जचता है। सासू माँ, आजकल कौन पहनता है सोना, आर्टिफिशियल का जमाना है, ऊपर से सोना तो चोरी भी हो जाता है भाई, बहुत रिस्की है। मैं तो बिल्कुल इतना रिस्क नहीं लूंगी, तो आप लोगों को सोना भी देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा हम क्या बोले, मम्मी पापा को बोल देना जो बारात में लोग वो आएंगे ना, हमारा रिश्तेदार सब, उनको थोड़ा महंगा गिफ्ट दे देंगे, हमारा नाक नहीं कटवाएंगे। शगुन में जो हमारे रिश्तेदार जाने वाले हैं ना, उनको आप जिस ब्रांड का कपड़ा देने वाले हो आप हमें बता देना, हम सेम ब्रांड का ही कपड़ा दे देंगे, ठीक है। मम्मी थोड़े से पैसे दे दो, कुछ ऑर्डर करना है। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप ने तो यहाँ पैसों के पेड़ लगा रखे हैं जो तुम्हें तोड़ तोड़ के देती रहूं। मम्मी ये सामान कहाँ रखूं? एक काम कर, मेरे सर पे रख दे, घर में तुझे जगह नहीं दिख रही है, कहीं भी रख दे। माँ ये आप रोज रोज क्या करेला बना देते हो, आपको पता है ना मुझे करेला नहीं पसंद। फ्री की नौकरानी मिल रखी है ना तुम लोगों को, इसलिए इतने नखरे सूझते हैं। मम्मी आज ना मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, पिज्जा ऑर्डर कर दो। फ्रिज में इतने फ्रूट सर रहे हैं, ये तो तुमसे खाए नहीं जाते, लेकिन बाहर का जहर तुमसे रोज खिलवा लो। मम्मी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि फीवर आ रहा है। हाँ तो और चला लो फोन। यार मम्मी, मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो खा लो बेटा। नहीं मैं आपके साथ ही खाऊंगा, मैं दूसरी चम्मच ले आऊं? हैं? ये वाली सेक है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी तो इससे भी अच्छा बनाती है। और जब मेरी स्कूल की छुट्टी होती है ना, तब मेरी मम्मी पिज्जा और नूडल भी बनाती है। भैया आप किससे बात कर रहे हो फोन पे? मैं ना किसी को नहीं बताऊंगी, पिंकी प्रॉमिस, बस मम्मा को बताऊंगी, क्योंकि मम्मा कहती है ना कि मुझसे कोई भी बात मत छुपाना। अच्छा कियारा, आपकी मम्मा अच्छी है या पापा? मेरे पापा भी अच्छे हैं और मम्मा भी अच्छी है, पर मम्मा ना ज्यादा अच्छी नहीं, आपकी मम्मा तो गंदी है। पता है, एक बार ना मुझसे गलती हो गई थी, तो मेरी स्कूल वाली मैडम ने ना मुझे डांट दिया, और जब पीटीएम हुई ना तो मम्मा ने ही मैम को डांट दिया। आपने मेरी मम्मा अरे को आपकी देखा? मम्मा तो घर गई, आज आप हमारे साथ ही रहोगे। अरे मजाक कर रही थी।